अनुपातों A1 बटे A2 कामा B1 बटे B2 कामा C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो समीकरणों के युग्म संगत दो स्थितियों में होते और असंगत कब होते हैं? जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 है। अगर जहाँ स्थिति में रहे तो समीकरण के युग्म का हो जाते हैं असंगत। और संगत कब रहे हैं? जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 आरोसन में। और एक स्थिति में और जब ये तीनों बराबर हो गए यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। हमने जो तीन ही शर्तें तुमने लिखवाई हैं कि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसे रहते हैं? संगत। और रेखाएं कैसी रहती हैं? प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। और समीकरण युग्म होते हैं कैसे? संगत। आरोसन में समीकरणों का केवल एक और एक हल होता है या एक अद्वितीय हल होता है। और दूसरी शर्त है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इस स्थिति में रेखाएं खींचे अपन अगर ग्राफ की तो कैसी यहाँ है? समांतर रेखाएं समांतर हैं और समीकरण युग्म कैसे रहे हैं? असंगत है और इनका कोई भी हल नहीं होता है। अगर अपन हल करें तो कोई भी हल नहीं होता। और तीसरी शर्त है कि अगर तीनों बराबर हो जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इस स्थिति में समीकरण युग्म की अनंत अनेक हल होती है। और जब रेखाएं खींचे तो संपातियां हैं, जहां से एक रेखा खींचे होता है इसे दूसरी रेखा के। और समीकरण युग्म में रहे कैसो? संगत। असंगत केवल एक ही स्थिति में होते हैं जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इस स्थिति में क्या हो जाते हैं? असंगत। तो संगत दो स्थितियों में होता है, असंगत एक स्थिति में। तो देखो पहले अपन तीसरा क्वेश्चन था देखो, इसके पहले दो क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण था 9x धन 10y बराबर 14। अपन हल करें तो पहले इस समीकरण हो लिए पहले तो 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7। इतने अपन एलसीएम ले लो, 3 और 2 को एलसीएम आ जाए 6 एलसीएम आ गो। अब 2 को भाग 6 में दे 2 3 6 3 बचे 3 को गुणा कर दें अपन 3 में तो 3 त्रिका 9x। अब 3 को भाग 6 में दे 3 दूनी 6 2 है 2 को 5 में गुणा 2 पंचे 10 y बराबर 7। ठीक है बटे 1 कर दें त्रिक गुणा कर लें। त्रिक गुणा करें एक कोई में करें तो जी 9x धन जे आज है 10y बराबर 6 को 7 में 6 7 42 ई को कर दे पक्षांतर तो 9x धन 10y और ऋण की कितने 42 बराबर 0। एक समीकरण जो बन गो अपनो और एक जो दो है कितनो 9x ऋण के 10y तथा एक समीकरण और दो बनो बराबर कितना है 14 को पक्षांतर कर दे तो आ जाए 9x ऋण के 10y और ऋण के 14 बराबर 0 जो बन जाए समीकरण दूसरा। अब अपन समीकरण 1 व 2 की करें तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना देखो कैसे करें तो ध्यान दियो। समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करने पर। अब अपन इन समीकरणों से अपनी इन समीकरणों की तुलना करने तो पहले समझ लो कहाँ पे देते पे। अच्छा हाँ जी 10y देते पे नहीं जी तो 10 ही है इतने 10 की जगह कितने लिख गए थे 14 तो जी 10 ही बाई है तो 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 14 लिख गए इतने लिखने अपन हम 10। तो देखो जी 9x ऋण 10y और जब 14 बराबर है तो क्या कर दो अपन ने 14 बराबर 0। तो जो पहला समीकरण और जे दूसरा इन दोनों की तुलना करें तो जी a1 को मान जी b1 को और जे c1 को तुलना लिखिए a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और दूसरी की a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करेंगे तो a1 को मान कितना हो जाए पे 9 तो a1 बराबर 9 b1 बराबर देखो b1 को मान कितना है 10 और c1 बराबर देखो जे वाली। अब ई समीकरण की अपन ने दूसरे समीकरण से तुलना करी तो a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 तो a2 को मान कितना है 9
A2 को मान 9, B2 को -10 और C2 को -14। अब अपन हम देखने के यहाँ A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 को मान है 9 और A2 को मान भी 9, तो 9 एकम 9 एकम 1 बटे 1 आ गो। B1 बटे B2 चेक करें अब अपन। B1 को है 10 और B2 को है ऋण के 10, तो ये कट जाए तो 1 बटे ऋण 1 आ रहा समझ में। तो इधर बताइयो ये बराबर इधर 1 बटे 1 इधर बराबर 1 बटे ऋण 1। जो 1 बटे 1 यानी एक ही कहला और 1 बटे ऋण 1 यानी ऋण को 1, ये दो बराबर आ रहा है का नहीं आ रहा बराबर। तो इसका मतलब अपन क्या लिखें कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसलिए इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत है। में कहा है संगत है। अब इधर समझिए इस स्थिति में 3 शर्तें बनती इसमें का होते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और इस स्थिति में समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होता है, केवल एक ही हल मिले है इसको, अद्वितीय हल या एक और केवल एक हल। और इस स्थिति में जो रेखाएं रहती हैं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर अपन समीकरणों की ग्राफ खींचें तो रेखा देखो ऐसी यहाँ है, एक रेखा हो जाए दूसरी रेखा कट जाए तो एक ही हल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इसका मतलब एक हल मिलो अपन। और अगर जैसे दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं, दो समांतर रेखाएं खींचे तब कोई हल ही नहीं मिले में। इसमें जब दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। एक और कार्य है कि एक रेखा जा रही होता है इससे दूसरी रेखा जाए, तो जहां से एक रेखा जा रही तो ये अनंत बिंदुओं पर देखो ऐसे अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके गए हैं। जब दो रेखा जब अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो अनेक हल मिले हैं इसमें। तो अपन को केवल एक स्थिति में सवाल हल करने पड़ते हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में। जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इस स्थिति में सवाल अपन हल करें और एक इसको मान निकले x को मान और एक y को मान। अब ऑप्शन में एक अद्वितीय हल प्राप्त हो जाए अपन। लेकिन अगर ये दो बराबर हो जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। और इसमें क्या हो समीकरण युग्म कैसे हो जाते हैं असंगत। जो रेखाएं खींचे उसमें कैसी खींचे समांतर खींचे। आओ समझ में। और तीसरी शर्त है कि तीनों बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इनमें समीकरण युग्म तो संगत रहे लेकिन समीकरणों के अनंत है अनेक हल रहे हैं। कैसे जहां से एक रेखा जाए वही पे से दूसरी रेखा जाए, और रेखा आप जब खींचे अपन तो समपाती रेखा प्राप्त हुई है, जहां से एक जाए वही पे से दूसरी रेखा जाए। आरो समझ में। इस स्थिति में क्या होगा समीकरण युग्म कैसे है असंगत। लिख लो तो ये तो देखो इसको चौथा क्वेश्चन है कि 5x + 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दो ऋण की 10x + 6y बराबर -22। इसको 11 को अपन इस साइड पक्षांतर कर दें तो यह लिखते हैं देखो जब 5x ऋण की 3y और धन की 11 को पक्षांतर कर दें तो ऋण की 11 बराबर 0, जो बन जाए समीकरण नंबर 1। तो दूसरा बना तो ऋण की 10x देखो इसको भी पक्षांतर करें, ये ऋण की 10x धन की 6y अपन ऋण के 22 को पक्षांतर इस साइड कर दें तो धन के 22 बराबर 0, जो बन जाए समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो देखो चलते समीकरण 1 व 2 की तुलना 1 व 2 की तुलना समीकरण युग्म अपन कर रहे A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करने पर इसे अपन करने तुलना। तो बताओ A1 को मान कहा 5, B1 को 3 और C1 को -11। तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11, A2 बराबर -10 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर +10।
प्लस के हैं। अब अपन देखने के यहाँ a1 बटे a2 को मान देखो पहले। a1 बटे a2 को 5 बटे ऋण के 10, तो 5 एकम 5 दूनी 10 बराबर ऋण के 1 बटे 2 आ जाए। देखो जो ऋण बच जे है जो 1 बटे 2 तो ऋण ऊपर लगा देंगे यार सन में ऋण 1 बटे 2। b1 बटे b2 को मान b1 बटे b2 को मान आ रहा है ऋण के 3 बटे 6, तो देखो 3 एकम 3 दूनी 6, ये भी ऋण के 1 बटे 2। ये दोनों कैसे आ गए बराबर? अगर दोनों बराबर है तो तीसरो चेक करने अपन c1 बटे c2। अगर ये दो ही बराबर नहीं आते तो अपन लिख देते a1 बटे a2 बराबर नहीं है c1 बटे b2। इसलिए इस स्थिति में समीकरण योग में संगत है। लेकिन ये दो ही बराबर आ रहा है तो तीसरो भी चेक करने पड़े अपन c1 बटे c2। तो c1 को मान बताओ तो ऋण के 11 और c2 को 22, तो ये आ जाए ऋण के 11 बटे 22। तो देखो कट रहे हैं संख्या पहले काट दो। 11 एकम 11 11 दूनी ऋण के 1 बटे 2। देखो तीनों बराबर आ रहे तो अपनों का लिखने पड़े अपनों लिखने पड़े कि तीनों बराबर आए। चूंकि देखो इधर से मिटा रहे तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। इसलिए इस स्थिति में समीकरण योग में कैसे रहे? इसमें भी संगत है। असंगत कब आ तो जब जो तीसरो बराबर नहीं आ तो देखो अगर ये दो तो बराबर आ गए थे लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं आ तो ये दो बराबर लास्ट वाला बराबर नहीं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तब का हो जाता है इस स्थिति में समीकरण योग में असंगत। लेकिन इसमें कार्य है संगत। अवसन में कार्य इस स्थिति में अनंत अनेकल होते हैं। अनंत है अनेकल। जब ग्राफ खींचे तो रेखाएं कैसी आएंगी? संपाती रेखाएं। चलो जो भी लिखो